दोस्तों ने बोला है यार शाम को चलना है घूमने के लिए, शाम को यहाँ खेलने आ जाना, शाम को अपन यहाँ जाने वाले हैं, दोस्त के घर पे आज बैठकी होगी, कोचिंग के बाद चलेंगे वहाँ घूमने। अरे सर उसको बुरा लग गया तो मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता सर मेरा दोस्त। एक दिन के लिए बेटा अपना मोबाइल फोन ऑफ करके रख दीजिए, एक दिन के लिए नेटवर्क खत्म कर दीजिए, सारे ऐप ब्लॉक कर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई करिए एक दिन। देखना आपको एहसास हो जाएगा कि इन लोगों का आपके जीवन में वो इम्पोर्टेंस नहीं है जितना आप देते हो। बार बार पढ़ाई का रिदम टूट जाता है फैमिली इशू की वजह से और काफी दिन वेस्ट होता है, उसे कैसे कम करूं। मैं तुम्हारी बात थोड़ी बहुत समझ सकता हूं। घर में इश्यूज होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के इश्यूज होते हैं। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कई बार ऐसा होता है रिलेटिव्स घर में आके बैठे हैं, कई बार घर में कोई फंक्शन है, कहना नहीं चाहिए पर कई बार घर में ऐसा होता है कि माता पिता के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं। इस टाइप के घर के माहौल, ये प्रैक्टिकल है हम इंडियन घर के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता में नहीं हो रहे हैं तो किसी और दो सदस्यों में घर के झगड़े हो रहे हैं, घर का माहौल खराब हो रहा है, पिटाई हो गई है बड़े भाई की, छोटे भाई की, छोटी बहन की। इस तरह की चीजें होती रहती है। घर का माहौल कई बार खराब होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक दो कमरे का घर है, उसमें किसी तरह से रह रहे हैं, पैसे की तंगी है, घर में लड़ाई झगड़ा भी मचा हुआ है और उसके अंदर पढ़ना पड़ता है। तो यार देखो, कठिन समय ही इंसान को कामयाब बनाता है। तो जो इंसान कठिन समय जीता है ना, वो तैयार हो जाता है हर परिस्थिति के लिए। और इसमें यदि तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले गए तो तुम्हें यार कोई रोक नहीं सकता फिर, क्योंकि शायद ये तुम्हारा खराब समय है। और जो इंसान अपने खराब समय में डेडिकेशन से मेहनत कर ले गया तो सोचो अच्छे समय में तो क्या ही मचा देगा वो। देखो, इंसान का जो टेस्ट होता है ना, व्यक्ति का जो टेस्ट होता है, जो परीक्षा होती है इंसान की, वो खराब समय में होती है। जैसे आज मैं अपनी बात करूँ तो इस रूम में लाइटनिंग है, बढ़िया स्मार्ट बोर्ड है, हाथ में मार्कर है, बढ़िया पढ़ा सकता हूँ। पर इंसान का असली टेस्ट कब होता है? इंसान का असली टेस्ट होता है जब सिचुएशन खराब होती है ना, जब उसके पास रिसोर्स नहीं होते हैं। और तुमने सुना ही होगा यार, कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खुलता है। खराब परिस्थिति एक अच्छे इंसान को बनाती है, मुश्किल परिस्थिति एक अच्छे इंसान को बनाती है। तुम्हें लगता है ना, कोई व्यक्ति जीवन में कोई बहुत बड़ा काम करता है, आप लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हो, एलॉन मस्क को देखते हो, कंपनी के बड़े बड़े स्टार्स को देखते हो, आप अब्दुल कलाम जैसे लोग जैसे इंस्पायर होते हो। कभी इन लोग की आप जीवनी पढ़ना, इनके जीवन कैसे थे, कितने कठिन थे, तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरा दर्द तो कितना कम है, इस दुनिया में कितना दर्द है ना। आप बड़े बड़े लोगों से इंस्पायर हो जाते हो कि इंसान ने इतना बड़ा काम किया है। स्टीव जॉब से आप इंस्पायर हो रहे हो, उसने एप्पल बना दिया है ना। आप इंस्पायर हो रहे हो पीछे अब्दुल कलाम से, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है। पर इनकी जीवनी पढ़ो यार, कहाँ रहे हैं ये, किन घरों से आए हैं, कैसी गरीबी हालत से आए हैं, रिसोर्सेज होते ही नहीं थे इनके पास, और वहाँ जुझारू तरह से मेहनत करके भारत के ही नहीं पूरे मतलब विश्व के सबसे बड़े लीडर्स बने। तो टफ टाइम मेक्स अ सक्सेसफुल पर्सन, सो यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ टफ टाइम। ये तो ब्लेसिंग्स है तुम्हारे पास, ये टफ टाइम। जिसका सब बढ़िया चल रहा है, जिस घर में बढ़िया एसी है, बढ़िया कार है, बढ़िया मस्ती जी रहा है, उसके सपने ही नहीं है जीवन में, सब तो मिल गया उसको। तुम्हारे पास सपने तो है ना। ऐसे देखते होगे ना कभी अपनी खिड़की से बाहर, यार उस बिल्डिंग में रहना है यार मुझे, उस बंगलो खरीदना है मुझे, ये जो कार गई एक दिन लेनी है ना, अपनी माँ को इस कार में एक दिन बैठाना है, ये फीलिंग तो है ना तुम्हारे अंदर। तो रगड़ो खुद को, ऐसी चीजें रहेंगी। रिदम टूटता है तो रिदम बनाना पड़ेगा, अपनी माँ की तरफ देखना पड़ेगा जो आपके लिए दिन रात झगड़ा कर रही है, लड़ाई कर रही है, आपको पढ़ा रही है, वहीं से रिदम बनेगा। इसके सिवा इसका और कोई आंसर नहीं है। कोई डायरी में लिखने से और किसी चीज से रिदम नहीं बनेगा। सिर्फ तुम्हारी टफ सिचुएशन ही तुम्हें तैयार करेगी। आपने शुरुआत में कितने वादे किए थे खुद से, आज देखो आप कहाँ हो। अरे सर दोस्त को कैसे मना करें, शाम को मिलने बुलाता है। अरे सर वो बुला लेता है गेम खेलने, सर ऑनलाइन गेम खेलने जाना पड़ता है सर। अरे सर उसको बुरा लग गया तो मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता सर मेरा दोस्त है। बेटा, इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान वही है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। मतलबी बनना पड़ेगा बेटा आपको, खुद की खुशी के बारे में, खुद के भविष्य के बारे में, अपने आप के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। दिन भर जो आप ये शैतान को हाथ में लेके बैठे रहते हो ना, ये जो राक्षस है मोबाइल, जो आपको ये बात एहसास होने का समय ही नहीं देता कि आप असल में हो कौन, आप असल में चाहते क्या हो, असल में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपको एहसास नहीं होने देता, आपको समय ही नहीं देता इस चीज का। एक दिन के लिए बेटा अपना मोबाइल फोन ऑफ करके रख दीजिए, एक दिन के लिए नेटवर्क खत्म कर दीजिए, सारे ऐप ब्लॉक कर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई करिए एक दिन। देखना आप खुद से बातें करना शुरू करोगे बेटा, फिर आपको लगेगा कि आसपास जितने लोग थे ना जिनको मैं खुश रखने की कोशिश करता था, लगता था कैसे मना कर दे। दोस्तों ने बोला है यार शाम को चलना है घूमने के लिए, शाम को यहाँ खेलने आ जाना, शाम को अपन यहाँ जाने वाले हैं, दोस्त के घर पे आज बैठकी होगी, कोचिंग के बाद चलेंगे वहाँ घूमने। आपको लगता है यार कैसे मना करे, दोस्त है यार, दोस्ती खराब हो जाएगी यार। एक दिन बेटा अपना मोबाइल फोन दूर रखना, खुद से बातें करना, आपको एहसास हो जाएगा कि इन लोगों का आपके जीवन में वो इम्पोर्टेंस नहीं है जितना आप देते हो। आप जो सोचते हो ना सबको खुश रखें, सबके साथ रहें, सबकी हेल्प करें, सबके बारे में सोचें, जिस दिन बेटा आपका बुरा समय आएगा आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, कोई खड़ा नहीं। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है
जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। और आपको लग रहा है ना कि नहीं, इसकी थोड़ी सी और मदद करूंगा तो ये मेरे से खुश रहेगा, मेरे साथ रहेगा, दोस्ती निभाएगा, इस लड़की की थोड़ी और ज्यादा मदद करूंगा तो मुझे पसंद करने लगेगी, मेरा साथ देगी। बेटा असल में आपको जिसे खुश करना है ना, वो आपके घर में आपके माता पिता है, वहाँ आपकी जिम्मेदारी है। वो है बेटा जो अपना पेट काट के धूप में दौड़ भाग के आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ आपकी जिम्मेदारी है। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने में, एक जिंदगी बेटा निकल जाएगी सबको खुश करने में। जो खुश हो भी जाएंगे वो कभी आपके अपने नहीं होंगे, और जो आपके अपने हैं वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। बेटा आपको लगता है ना कि मैं सबके लिए अच्छा रहूं, सबके लिए गुड गुड करूं, सबके साथ एंजॉय करूं, किसी को बुरा ना पहुंचाऊं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे व्यक्ति जरूर रहोगे। क्योंकि बेटा लोग ना अपने मतलब के हिसाब से आपको इवैल्यूएट करते हैं। थोड़ा अकेले रहना सीखिए बेटा। मैं आप पे प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ नीट निकालने का, मैं सिर्फ आपको एक गुरु हूँ, आपको बताने आया हूँ कि आपने कुछ सोचा था और आपका दिल आज भी साफ है, आप चाहते हो वो चीज अचीव करना, पर आप खो गए हो डिस्ट्रैक्शंस के बीच में। और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा आपकी, ये तो यही दिखा रहा है कि अब आप सीरियस ही नहीं रहे, स्ट्रेंजर्स के बीच में फंस गई है जिंदगी। थोड़ा अकेले रहना सीखिए, खुद से बातें करिए, खुद के साथ समय बिताइए। ट्राई टू रियलाइज कि यहाँ जो आसपास आपको लोग दिख रहे हैं, कोई लड़की आपको अच्छी लग गई, कोई लड़का आपको अच्छा लग गया, कोई आपके नए दोस्त बन गए, बड़ा बड़ा ग्रुप बन गया, बेटा ट्राई टू रियलाइज कि यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब मतलब के साथ ही है। बेटा जब तक आपके पास या तो योग्यता है, या हो सकता हो आपके पास रूप है, या हो सकता हो आपके पास पैसा है, जब तक ये तीन चीज है ना, लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। और ये तीन चीज चली गई ना, पूछेगा नहीं बेटा कि हो कौन तुम, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप सबको पता है कि एक दिन आपको जीवन में अपने पैरों पे खड़े होना है, पैसे कमाने हैं। ये अच्छा व्यवहार, दोस्ती यारी, प्यार मोहब्बत चाहिए जिंदगी में, ये नहीं कहता नहीं चाहिए। और ये समाज ना आदमी की नहीं बेटा, आमदनी की इज्जत करता है। आपका विचार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, लोग आपके विचार व्यवहार इसको देख के रिश्ते आपसे नहीं बनाते। समाज इन सब की इज्जत नहीं करता। अब आप कहोगे किसको चाहिए समाज की इज्जत, आना भाड़ में जाए समाज, पर आपको अपने माँ बाप के लिए तो पैसे कमाने हैं ना। अपनी माँ को तो एक नई साड़ी दिलानी है, पिताजी को अपनी खरीदी हुई गाड़ी में घुमाना है, अपना घर अच्छे से बनवाना है, एक इन्वर्टर लगवाना है, घर पे एसी लगवाना है, ये सब तो सोचा होगा आपने। उन सपनों को पूरा करना है तो किसी भी दिशा में, चाहे वो नीट की तैयारी, किसी भी दिशा में बेटा आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपने अपने जिंदगी का कंट्रोल ना छोड़ दिया है, पूरी तरह से छोड़ दिया है। हम लोग साथ ऐसा होता भी, आपने बचपन में भी देखा होगा कि जब आप साइकिल चलाते थे या आप कोई भी चीज ड्राइव करते थे, बचपन में आप साइकिल चलाते थे, तो आपने ये चीज देखी होगी कि मान लो मैं आपके बराबर का हूँ, हो सकता हो 3-4 साल पहले, जब आपने 6 साल पहले साइकिल चलाना सीखा होने वाला, आप साइकिल चला रहे हो, सामने कोई गाड़ी आई, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो आप हाथ छोड़ के, पैर छोड़ के ऐसे एकदम डर के जाके बैठ जाते थे। आप ब्रेक भी नहीं लगाते थे, एक कोशिश भी नहीं करते थे बचने की। लास्ट में आप क्या करते थे, हाथ छोड़ के हाँ अब तो मैं गया, ऐसे डर जाते थे। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी डोंट हैव टू रिग्रेट ओवर आवर मिस्टेक्स।